दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी के बारे में। शिव पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश जी को बुद्धि, विवेक और सफलता का देवता माना जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणपति जी का नाम लिया जाता है, ताकि हमारे जीवन से हर विघ्न दूर हो और कार्य सिद्धि मिले। गणेश जी का स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। हाथी का सिर, छोटे से कद, बड़े कान, उनका प्रत्येक अंग हमें गहरा संदेश देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और क्यों इन्हें प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त हुआ। माता पार्वती की सृष्टि से। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने तन से निकली उपटन, गंधक, हल्दी, चंदन और मिट्टी को इकट्ठा कर एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर उसमें प्राण फूंककर उसे अपना पुत्र मान लिया। पार्वती जी ने उसे आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी अंदर न आए। इसी बीच भगवान शिव आए और भीतर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इससे शिवजी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आईं और देखा कि उनके पुत्र का सिर काट दिया गया है, तो वे दुखी होकर क्रोधित हुईं और सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प लेने लगी। तब सब देवता भयभीत होकर शिवजी से समाधान मांगने लगे। शिवजी ने तत्काल उत्तर दिशा में सोए हुए पहले जीव का सिर लाने का आदेश दिया। हाथी का सिर लाकर गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया गया और वे पुनः जीवित हो उठे। तब देवताओं ने उन्हें विघ्नहर्ता, गणों के ईश्वर यानी गणेश का पद दिया। अन्य कथा के अनुसार शिव जी द्वारा उत्पत्ति। कुछ पुराणों में यह भी वर्णन है कि शिव जी के तेज ऊर्जा से गणेश जी प्रकट हुए थे। जब देवताओं ने एक ऐसे देवता की आवश्यकता जताई जो विघ्नों को दूर करे और यज्ञ कार्य में बाधा न आने दे, तब शिवजी के तेज से गणेश जी प्रकट हुए। कहाँ हुआ गणेश जी का जन्म? गणेश जी का जन्मस्थान। मुख्य मान्यता के अनुसार गणेश जी का जन्म कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के महल में हुआ था। गणेश जी का जन्म माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से किया और बाद में भगवान शिव ने हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। क्यों कहा जाता है गणेश जी को प्रथम पूज्य? गणेश जी को प्रथम पूज्य, सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता कहे जाने के कई कारण और कथाएं हैं। इनमें से मुख्य कारण इस प्रकार हैं। विघ्नहर्ता, विघ्न दूर करने वाले। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा जाता है। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, पूजन या मंगल कार्य की शुरुआत में यदि गणेश जी की पूजा न की जाए तो उसमें बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है ताकि कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। शास्त्रों के अनुसार पुराणों में उल्लेख है कि देवताओं ने गणेश जी को वरदान दिया था कि जिस किसी शुभ कार्य की शुरुआत होगी वहां सबसे पहले तुम्हारा पूजन होगा। इसलिए सभी देवी देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। पुराणों की कथाएं। शिव पार्वती की कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने अपने द्वारपाल के रूप में गणेश जी को नियुक्त किया। जब भगवान शिव बिना अनुमति अंदर आना चाहते थे तो गणेश जी ने रोका। क्रोधित होकर शिव ने उनका सिर काट दिया। बाद में पार्वती के आग्रह पर शिव ने हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया और वरदान दिया कि वे प्रथम पूज्य कहलाएंगे। ज्ञान की परीक्षा कथा के अनुसार एक बार कार्तिकेय और गणेश में यह तय हुआ कि जो तीनों लोगों का सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय तुरंत मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। गणेश जी ने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर दी और कहा कि माता पिता ही तीनों लोक हैं। उनकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। गणेश जी की आकृति भी हमें यह सिखाती है।
बड़ा सिर विशाल बुद्धि और सोच, छोटे नेत्र गहराई से देखना, बड़े कान अच्छी बातें सुनना, सूंड विवेक और शक्ति का संतुलन, छोटा मुख कम बोलने की शिक्षा। गणेश जी की पूजा और महत्व। हर शुभ कार्य की शुरुआत में श्री गणेशाय नमः कहकर स्मरण किया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में। इन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है, यानी जो भी बाधाएं आती हैं, गणेश जी उन्हें दूर करते हैं। इन गुणों के कारण गणेश जी को ज्ञान, बुद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है और किसी भी कार्य की सही शुरुआत ज्ञान और बुद्धि से ही होती है। इसी कारण गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है और हर शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम और पूजा से होती है। भक्तों, यहाँ दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसे सामान्य जन रुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है।